हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं जो पीआरटी के विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो पीआरटी में वैकेंसीज काफ़ी हैं, पीआरटी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ आपसे ये कहना चाहता हूं, जो मैथ के पोर्शन की आप तैयारी कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं देखता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोग बिना सिलेबस जाने तैयारी कर रहे हैं। उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप वो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपको नहीं पढ़नी चाहिए होती, क्योंकि एग्ज़ाम में समय बहुत कम बचा है। ऐसा तो है नहीं कि आपका अगस्त से पेपर हो रहा है, आपके पास टाइम ही टाइम बचा। कुछ चीज़ें ज़्यादा पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं, आपके हेल्थ में नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है, ये बात आप समझ रहे होंगे। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम बात करें तो जो चीज़ें कवर करनी है, जो पढ़नी है आपको, मैं आपको वो बता देता हूँ। और ये वीडियो बस 2-3-4 मिनट का ही रहेगा। इसमें मैं आपको जो जो मेजर चीज़ें आपको करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको मैथ्स की अगर बात करता हूँ तो मैथ्स में अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो मैथ्स में दो पार्ट है। एक आपका अरिथमेटिक है जिसको अंकगणित आप बोलते हो, अंकगणित। ठीक है, और दूसरा बात है एडवांस मैथ। ठीक है, एडवांस मैथ। देखो भाई, एडवांस मैथ में क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी मैं आपको वो बताऊंगा। अगर अंकगणित में बात करते हैं तो आपको संख्या पद्धति होती है, नंबर सिस्टम। मैं इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में बताता चलूंगा। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और इसमें हो गया आपका एवरेज हो गया। ठीक है, उसके बाद रेशियो प्रपोर्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रतिशत हो गया, लाभ और हानि हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आपका डिस्काउंट हो गया। उसके बाद आपको ब्याज वाले में अगर मैं बोलूँ तो सीआई एंड एसआई। सीआई का मतलब हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं, और एसआई का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। ठीक है, अब इसी में पाइप और टंकी वाले पाइप्स एंड सिस्टम का भी क्वेश्चन आता है ना। देखो, पाइप और टंकी और सिस्टम में बहुत अंतर नहीं है, और टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी वाले में एक में व्यक्ति काम करता है तो उसको टाइम एंड वर्क वाली कैटेगरी में ले लेते हैं। एक में पाइप से काम कराया जाता है। पाइप से काम कैसे कराया जाएगा? पाइप से काम ऐसे कराया जाएगा कि पाइप अगर टंकी में पानी भर रहा है तो काम कर रहा है, पाइप से टंकी गिरा रहा है तो गिरा रहा है, अगर पाइप टंकी को खाली कर रहा है तो काम को ख़राब कर रहा है। इस तरीके से लिया जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव लिया जाता है, अगर काम कर रहे हो तो पॉजिटिव में जाओगे, पानी गिरा रहे हो तो नेगेटिव में जाओगे। टंकी वाले में कॉन्सेप्ट यही होता है। उसके बाद इन्हीं के बेस पे क्या होता है, आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस होता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है भाई? चाल, समय और दूरी, है ना, है ना। चाल, समय और दूरी। देखो, चाल, समय और दूरी में बताऊं भाई, तो चाल, समय और दूरी में तीन तरीके के प्रश्न आपके बने हैं। एक तो बेसिक वाला है जिसपे कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आते हैं, किलोमीटर का मीटर प्रति सेकंड वाले पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन बहुत प्रोबेबिलिटी बनते रहते हैं। ठीक है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन, जैसे मैं अपने सामान्य चाल का, जब चाल का 3/4 चाल से चलता हूँ तो मैं कहीं पहुँचने में 10 मिनट लेट कर देता हूँ, तो मेरी ऑफिस पहुँचने की या फिर अपने गंतव्य तक पहुँचने में लगने वाला यूजुअल टाइम, प्रारंभिक समय कितना है, कुल दूरी कितना है, ऐसे क्वेश्चंस। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पेपर में बहुत समानतः पूछे जा रहे हैं आपके। दूसरा आता है ट्रेन वाला क्वेश्चन। इसी का एप्लीकेशन ट्रेन वाला क्वेश्चन। उसमें आप किसी ट्रेन पोल को पार कर रहे हो, किसी खंबे को पार कर रहे हो, किसी ट्रेन को पार कर ले रहे हो, किसी व्यक्ति को, चलते हुए व्यक्ति को पार कर रहे हो, ट्रेन से ट्रेन पार कर जा रहा है, तो वहाँ उस पैटर्न में क्वेश्चन बनता है। प्लेटफॉर्म को पार करने वाला क्वेश्चन हो जाता है, तो वो वहाँ पे एक पैटर्न वो बनता है। और तीसरा से पैटर्न बनता है नाव और धारा। नाव और धारा से क्वेश्चन एग्जाम में आपके कम बने हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन बने हैं, वैसे न के बराबर बने हैं। ठीक है, तो न ही मान के चलो। तो नाव और धारा तीन पैटर्न के क्वेश्चन बने, तो आप दो पैटर्न पे तो फोकस बढ़िया से करो। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं। ठीक, अच्छे से करना। और इसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में नहीं बोला। नंबर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है, इससे बहुत सारी चीज़ें कवर होती है। जैसे आपका भिन्न हो गया, भिन्न छोटा बड़ा कौन सा है, आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया। ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ इसमें एक पार्ट आता है। एलसीएम एचसीएफ वाला भी पार्ट मैं नंबर सिस्टम के अलावा लोग लिखते हैं अलग से, मैं एलसीएम एचसीएफ को नंबर सिस्टम में ही डाल देता हूँ। इसका अलग से बहुत सारे बुक्स में अलग ही लिखा रहता है एलसीएम एचसीएफ वाला पार्ट, तो वो एलसीएम एचसीएफ वाला पार्ट हो गया आपका। तो मेजर मेजर चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिखी है।
ठीक है, अनुपात समानुपात पे क्वेश्चन हो गया, तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से आता है। मेजर क्वेश्चन आपका इस वाले टॉपिक से आ रहा है। और आपको प्रतिशत एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में काफ़ी अच्छा वेटेज आपका रहता है, कई टॉपिक्स को कवर कराता है। चाहे आपके ब्याज वाले क्वेश्चंस हो गए, चाहे आपके प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन हो गए, डिस्काउंट के क्वेश्चन हो गए, आगे मेंसुरेशन में भी क्वेश्चन पढ़ोगे कि प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, वो भी देखते हो आप। तो कई जगह अलग अलग फॉर्म में ये चीज़ें देखी जाती हैं। आप प्रतिशत को अगर डीपली पढ़ आपको प्रतिशत को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो करीबन मैं पूरा सभी टाइप के वीडियो मतलब सारे पैटर्न मतलब टाइप वाइज मैं चीज़ों को करके कराऊंगा। एक वीडियो जो करीबन 1.5 या 2 घंटे का एक वीडियो रहेगा, जिसमें सारे टाइप जो एग्ज़ाम में अभी तक बने हैं और जो बन सकते हैं सारे टाइप वाइज चीज़ों को मैं करके करा दूंगा। तो आपका वहाँ से वो वीडियो जरूर देख लेना, जिससे आपको क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। अगर एक बार कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई ना प्रतिशत में, तो आप कई चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं एडवांस मैथमेटिक्स में। तो एडवांस मैथ में अगर बात करूँ तो मेंसुरेशन मेंसुरेशन ठीक है, अगर ले ले तो अगर मैं बोलूँ तो मेंसुरेशन तो आपका अंगणित में ही आता है। ठीक है, तो जगह कम ना होने की वजह से मैंने मेंसुरेशन यहाँ लिख दिया है, तो मेंसुरेशन हो गया आपका। और देखो एडवांस शब्द में क्या क्या चीज़ आता है, आपका 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 ज्योमेट्री आता है, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक मतलब निर्देशांक ज्यामिति, ज्योमेट्रिक मतलब ज्यामिति। उसके बाद में आता है बीजगणित मतलब अलजेब्रा, अलजेब्रा। और एक इसमें और पार्ट आता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो पढ़ना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, इसमें से क्या नहीं पढ़ना मैं आपको वो बता देता हूँ। पढ़ना तो आप सब पढ़ ही रहे हो, बहुत से लोग को दिक्कत है इसमें। तो आपको इसमें क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं टच करना है, आपको अलजेब्रा वाला पोर्शन कवर कर लेना है। ठीक है, मेंसुरेशन का पार्ट कवर कर लेना है। मेंसुरेशन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन वाले पार्ट से हो जाएगा। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। ठीक है, और बाकी किसी को टॉपिक टच नहीं कर रहा है वो। ठीक है, तो आप यहाँ से पोर्शन देख लीजिए, और यहाँ से आपके मेजर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आप मोटा मोटा मान के चलो मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन हो गए, 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि मेंसुरेशन बड़ा टॉपिक है, 2D और 3D 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो बड़ा पार्ट होने की वजह से कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। 2 पार्ट तो डिवाइडेड है 2D और 3D में, तो 2D से एक क्वेश्चन बन गया, 3D से एक क्वेश्चन बन गया, एक आध क्वेश्चन कुछ अलग जो वृत्त पे बन गया, ट्रायंगल पे बन गया, चतुर्भुज पे बन गया, तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन वहाँ से उठा लेता है वो। तो मोटा मोटा 3 से 4 क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। 3 क्वेश्चन अमूमन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिले हैं, ये क्वेश्चन बढ़ भी सकता है। इसमें क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सब सिर्फ और सिर्फ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैं करा रहा हूँ इतना ही नोट कर लो, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व कर रहे हो तो मत करिए, उससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है। ज्योमेट्री के टिपिकल क्वेश्चन, भयंकर वाले क्वेश्चन मत करो भाई, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मत करो, जो चीज़ें एग्ज़ाम में आए वही करिए, क्योंकि समय नहीं बचा है। वो चीज़ करिए जिससे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए। सो आज की वीडियो में इतने ही करेंगे, और फॉर मोर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं सारी चीज़ें आपको ये सारी की सारी चीज़ें कवर कराऊंगा, विथ बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपके एग्ज़ाम तक बहुत अच्छी तैयारी हो पाए। मैं रेगुलर इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा था, स्वास्थ्य इशू की वजह से मैं अभी वीडियो करीबन 10 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो मगर अब रेगुलर में चीज़ें चलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट, जिससे मैं जो आपके लिए कंटेंट क्रिएट करूं उसका आप लाभ ले पाए। तो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट।